जय सदाशिव। मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये जो प्रश्न है हम लोगों के मन में आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस बारे में बहुत से जवाब तो मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये विषय अनुभवहीन है, कोई इसका अनुभव नहीं कर पाता है, इसलिए हमें पूरा यकीन नहीं होता है। मृत्यु एक ऐसी घटना है, ये कब होगी, कहाँ होगी, इसको जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होगा, ये जानना तो और भी मुश्किल है। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो ये बताती हैं या जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। इस रहस्य की जानकारी उन लोगों ने दी है जो कुछ देर तक मरे रहने के बाद फिर जीवित हो गए हैं। तो फ्रांस के एक डॉक्टर डेलाकोर ने ऐसे लोगों का अनुसंधान किया जो मरकर पुनः जीवित हुए थे। उन्होंने अपने मरे हुए समय के बारे में क्या बताया है, उसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जिन लोगों को उन्होंने इस चर्चा का विषय बनाया है, वे लोग कोई अनपढ़ या अंधविश्वासी नहीं थे, वो एक प्रतिष्ठित लोग थे, जानकार लोग थे। तो डॉक्टर डेलाकोर ने बताया कि आज से लगभग 45 वर्ष पहले फ्रांस के ख्याति प्राप्त अभिनेता डैनियल को उनके पास इलाज के लिए लाया गया था। डैनियल को दिल का दौरा पड़ा हुआ था। डॉक्टर डेलाकोर ने डैनियल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर दिल की धड़कन नापने वाली मशीन से देखा तो मशीन की सुई एक जगह रुकी हुई थी। सुई में कोई हरकत नहीं थी, अर्थात वह मर चुका था। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद जब डैनियल की दिल की धड़कन फिर चालू हो गई तो वह पुनः जीवित हो गया। तब डैनियल ने उस 1 घंटे का हाल जो बताया वह जानने योग्य है। डैनियल ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में मुझे लगा कि मेरा शरीर हवा में तैरने लगा है। एक डॉक्टर ने मुझे मेरा चेकअप किया और वह सॉरी कहकर वापस चला गया। एक कंपाउंडर ने एक सफ़ेद कपड़े से मेरा पूरा मृत शरीर पूरा ढक दिया। मैं पूरी तरह चिल्लाकर उनसे कह रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, पर मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। मैं बहुत डर रहा था। उस समय मेरी माँ और पिताजी कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी माँ मुझे फूलों के बगीचे में ले गई और वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। माँ ने मेरे बेटे पास्कल को भी मुझे मिलाया, वह बहुत खुश था। फिर मेरी माँ ने कहा कि डैनियल, अभी तुम्हारी ज़िंदगी शेष है, तुम लौट जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ ने मुझे मेरे कमरे में छोड़ दिया और मैं फिर अपनी चादर से ढके हुए शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो जबकि डैनियल के माता पिता बहुत पहले ही मर चुके थे और उसका बेटा पास्कल भी उसके माता पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय पश्चात मर चुका था। तो ये सब घटनाएं देख करके डैनियल कहता है कि मैं उन सब से, अपने माता पिता से, अपने बेटे से मिल चुका हूँ, मिला हूँ, वो अच्छी तरह हैं, अच्छे से हैं, और अब मैं आप लोगों के सामने जीवित हूँ। तब डॉक्टर डेलाकोर कहते हैं कि मरने के बाद हमारी जो मृत आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से निकल जाती है। सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, यानी कि मरने वाले को ऐसा ही लगता है कि मेरे सब अंग प्रत्यंग वैसे ही हैं। बस फर्क यही होता है कि वह जो सूक्ष्म शरीर है उड़ सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। स्थूल शरीर एक जगह पड़ा रहता है। वह सबको देख सकता है,
सबको सुन सकता है, लेकिन उसको ना कोई देख सकता है और ना उसको कोई, उसकी आवाज़ को कोई सुन सकता है। सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है और वो अपने प्रियजनों के, अपने घर के लोगों के सभी क्रियाकलापों को देखती रहती है, सुनती रहती है और वो पुनः अपने मृत शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है। तो मृत शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है, जीवात्मा का क्या होता है, इसको फिर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।